नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 के स्पेशल सेगमेंट बयानवीर में आप सभी का स्वागत करती हूं। अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ उसे भरने के बजाय सियासी गलियारों में बयानों के तीखे तीर चलने लगे। आज के बयानवीर में हम विश्लेषण करेंगे उन 3 बड़े बयानों का जिन्होंने इस हादसे के बाद संवेदनाओं से ज्यादा विवादों को जन्म दे दिया। सबसे पहला बयान है संजय राउत का, जिन्होंने इस हादसे की तुलना पुराने क्रैश से करते हुए सीधे सवाल दाग दिए। राउत ने कहा कि पूरा देश सदमे में है और जनता के सामने ये सच आना चाहिए कि आखिर ये विमान हादसा हुआ कैसे। यानी कि उनका इशारा साफ था कि इस मौत के पीछे कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें छिपाया जा रहा है और जनता को जवाब चाहिए। आइए आपको संजय राउत का ये बयान सुनाते हैं। मैंने ये कहा कि अब तक इतने एक्सीडेंट हो गया है चार्टर्ड फ्लाइट के या कमर्शियल फ्लाइट के। अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन कुछ सामने आया है? इतना बड़ा हादसा, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का उसमें निधन हो गया। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम बनाई गई, डीजीसीए ने एक टीम बनाई। क्या हो गया आगे? चार्टर्ड फ्लाइट के इतने हादसे हो गए, इतने लोग मारे गए। हाँ, डीजीसीए हर बार इन्वेस्टिगेशन की घोषणा करती है। क्या हो गया? हमारे सामने कुछ तथ्य और सत्य तो आना चाहिए जनता के सामने। अजीत पवार जैसा एक कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, लोकप्रिय नेता, कल इस प्रकार से विमान हादसे में उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश सदमे में है। कैसा हो गया है? उसमें क्या टेक्निकल गड़बड़ी थी, ये सामने आना चाहिए। अगर फ्लाइट में टेक्निकल गड़बड़ी है, रडार सिस्टम में गड़बड़ है, और क्या है, एयरपोर्ट पर है, उस बारे में देश के सामने, जनता के सामने सिर्फ श्रद्धांजलि हम देंगे, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, गृहमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, राष्ट्रपति श्रद्धांजलि देंगे, मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, उससे क्या होगा? एक्सीडेंट अगर हो गया है और तांत्रिक कारणों से हो गया है तो वो कारणों का पता लगाना पड़ेगा हम सबको। और दूसरे बयान की रुख करेंगे, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में साजिश का एंगल जोड़कर आग में घी डालने का काम कर दिया। ममता बनर्जी ने सनसनीखेज दावा कर दिया कि अजीत पवार महायुति गठबंधन से दूरी बनाना चाहते थे और अपनी मूल पार्टी में लौटना चाह रहे थे, इसीलिए इस हादसे के पीछे साजिश की बू आ रही है। उन्होंने जांच एजेंसियों को यहाँ पर बिका हुआ बताते हुए इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग कर दी है। आइए आपको ममता बनर्जी का बयान सुनाते हैं। Of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition, now he's from the opposition, but tomorrow he's supposed to join the original force of their party. तीसरे बयान की ओर रुख करेंगे, जहां पर इन तीखे हमलों के बीच भाजपा की ओर से सांसद कंगना रनौत ने पलटवार करने में देरी नहीं की। कंगना ने ममता बनर्जी के इस बयान को ओछी राजनीति करार दिया और कहा कि आज पूरा देश और संसद इस बड़े नुकसान से गमगीन है। बेहद लोग हवाई यात्रा करते हैं और ये एक दुखद घटना है। कंगना ने 2 टूक शब्दों में नसीहत दी है कि ऐसे समय में राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय विपक्ष को थोड़ा संयम दिखाना चाहिए। आइए कंगना रनौत का ये बयान आपको सुनाते हैं। और सब लोग जो है हेलीकॉप्टर से सफ़र करते हैं, सब तरीके की ये हम लोग भी इस तरह से ट्रैवल करते हैं, तो इस समय पर इतनी नीच बातें करना, आई थिंक ये बहुत ही उनको भी थोड़ा तो मतलब संयम अपनाना चाहिए। अजीत पवार का जाना एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन इन बयानों ने साफ कर दिया कि ये मुद्दा अब केवल तकनीकी जांच तक सीमित नहीं रहेगा। एक तरफ विपक्ष ने इसे राजनीतिक हत्या और साजिश का रंग दे दिया, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे दुखद हादसा बताकर विपक्ष पर असंवेदनशीलता का आरोप लगा रही है। जांच में क्या निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बयानों की ये जंग रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। तो आज के बयानवीर में
फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए और नए नए बयानों को देखने के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।